बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और विजयदशमी के बाद राज्य में सियासी यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ऐलान किया है, जिसने पूरे बिहार में विवाद छेड़ दिया है। एनडीए के बाहर तो जायज है, पर इस यात्रा को लेकर एनडीए में भी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। फोकस में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में जाकर यात्रा के पहले पड़ाव पर विराम लगेगा। गिरिराज 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज में होंगे। इनमें भागलपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाके सीमांचल में आते हैं और बड़ी संख्या में वहां मुस्लिम आबादी है। ये यात्रा हिंदुओं को संगठित करने की यात्रा है। सशक्त हिंदू, संगठित हिंदू। जब हिंदू सशक्त तभी रहा, आप देखें बांग्लादेश में जब अंतिम क्षण में ढाका में हिंदुओं ने अपना रैली निकाला, तब पूरी दुनिया हिंदुओं के पक्ष में बांग्लादेश के लिए आवाज उठाने की कोशिश की। मैं भागलपुर से कटिहार से फिर दूसरे दिन पूर्णिया, फिर तीसरे दिन अररिया, चौथे दिन किशनगंज और पांचवें दिन समापन छठे दिन करूंगा, जगाने के लिए। इस यात्रा के ऐलान से एनडीए के सहयोगी नाराज नजर आ रहे हैं। यात्रा के विरोध में जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज को संविधान की शपथ याद दिलाई है। नीरज का कहना था कि देश में संविधान भी है जो कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। स्वाभिमान यात्रा तो देश के अंदर संविधान है, तो संविधान तो शपथ दिलाता है कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके काम करेंगे। यही शपथ लेकर के संसदीय जीवन और विधायी जीवन में लोग काम करते हैं। तो एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा हाथ में ले लीजिए, दूसरी तरफ संविधान के शपथ की धज्जी बड़ा कागजात रख लीजिए, तो अच्छा लगेगा सुनने में, लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। और हिंदू मंदिरों का स्वाभिमान कैसे बढ़ाते हैं नीतीश कुमार जी, तो बूढ़ानाथ महादेव हैं भागलपुर में, जरा वो देख लीजिए नीतीश कुमार जी ने कैसे पार्क बनाया, मनोकामना मंदिर का कैसे विकास किया, कांवड़ यात्रियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर। यात्रा को लेकर एलजेपी ने जातीय राजनीति आपत्ति जताते हुए भी नसीहत दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा, बीजेपी की मान्यता है कि हिंदुओं को एक रखा जाए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी कुरीतियां हैं। बीजेपी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मान्यता है भाजपा की कि हिंदू को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियां हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन देकर के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। कटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर एनडीए में मतभेद देखकर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए में दरार आ चुकी है।